महाभारत कथा का सारांश पढ़ेंगे भाग 1 में। तो जो महाभारत की कथा है वो महर्षि पराशर के जो कीर्तिमान पुत्र थे वेदव्यास जी, उनकी देन है। अर्थात महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं और ये महर्षि पराशर के पुत्र थे। और वेदव्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई, अर्थात सुनाई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को सुनाई उन्होंने। अब मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वेशपायन के द्वारा किया गया। जो प्रचार प्रसार है इसका महाभारत की कथा का महर्षि वेशपायन जी ने किया और इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं। अब जो वेशपायन है व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। अब इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अब जो सूत जी हैं उन्होंने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए और उनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। अब जो महाभारत की कथा शुरू होती है वह महाराज शांतनु के समय से शुरू होती है। जो महाराज शांतनु थे उनके पुत्र थे चित्रांगन, जो शांतनु के मरने के बाद गद्दी पर बैठे। अब शांतनु के पुत्र वैसे तो जो हम भीष्म पिता नाम से जानते हैं वो थे, लेकिन जो भीष्म पितामह थे उन्हें आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया था और वो राजकाज से दूर रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने, जो महाराज शांतनु है, उन्होंने अपनी जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है चित्रांगन, उनको हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया। लेकिन जो चित्रांगन है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके बाद उनके भाई विचित्रवीर को राजा बनाया गया। अब जो विचित्रवीर थे उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। अब जो धृतराष्ट्र थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो जन्म से क्या थे, अंधे थे। तो जो राजकाज की नीति होती है, नियम होते हैं, उसके अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। अब जो पांडु हैं उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया, जो कि पांडवों के पिता थे। अब जो पांडु हैं उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। अब कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के कारण तपस्या करने जंगल गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही वहां पे गई। अब वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। अब जब जो पांडु हैं अपने दोनों पत्नियों के साथ कुंती और माद्री के साथ वन में गए थे, तो वहीं पर पांडवों का जन्म हुआ और कुछ समय के बाद जो पांडु हैं उनकी मृत्यु हो गई और पांडु मृत्यु के साथ ही जो उनकी पत्नी है माद्री, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब जो कुंती है वो 5 अनाथ बच्चों को लेकर वन के ऋषि मुनियों से उन्होंने उनका पालन पोषण कराया और बच्चों को शिक्षा दीक्षा कराई। अब जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वह सबके सबसे बड़े थे। जो इनका जो राज्य था, जो इनका राजकाज था, या इनके कुल में कहा जा सकता है, सबसे बड़े थे। अब जो 5 पांडव थे वो बुद्धि में काफी तेज थे और शरीर से क्या थे, बलशाली भी थे। अब उनकी जो प्रमुख बुद्धि थी और प्रमुख स्वभाव ने सबको ही मोह लिया। अब जो उनकी बुद्धि थी वो क्या थी, प्रखर थी, बहुत ज्यादा तेज थी और वो पूरे मतलब हस्तिनापुर में वो सभी के प्यारे हो गए। अब यह देखा जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जिनको हम कौरवों के नाम से जानते हैं, वो लोग उनसे क्या होने लगे, जलने लगे। उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू करा। वो उनको तरह तरह से क्या करते थे, परेशान करते थे। अब दिन ब दिन कौरव और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। बचपन से ही उनके बीच में वैरभाव बढ़ रहा था। अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच क्या कराई, संधि कराई, अर्थात सुलह कराई उनके बीच। और भीष्म पितामह के आदेश के अनुसार ही कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कुरु राज्य अर्थात हस्तिनापुर के 2 हिस्से किए गए। अब कौरव जो है वो हस्तिनापुर में राज्य करने लगे। जो हस्तिनापुर का मुख्य भाग था उसमें कौरवों को ने राज्य किया
और पांडवों को आगे चलकर एक राज्य दिया गया जिसका नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा। और कुछ दिन हुए, सभी सबको शांति में शांतिपूर्व बीत रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन जो कौरव हैं उन्होंने चौसर के खेल का आयोजन किया और पांडवों को वहां पे बुलाया। अब जो उन दिनों में क्या परंपरा थी कि जो राजा लोग क्या थे, चौसर खेलने का उनमें रिवाज हुआ करता था। वो राज्य तक की बाजी लगाते थे चौसर के खेल के लिए। अब चौसर जो है एक प्रकार का जुआ कहा जा सकता है। अब इस रिवाज के मुताबिक एक बार और पांडवों ने चौपड़ खेली, उन लोगों ने चौसर का खेल शुरू किया। अब जो कौरव है वो, उनकी तरफ से जो उनका मामा था शकुनी, वह क्या था, कुटिल बुद्धि था, बहुत ही तेज बुद्धि था और उसका दिमाग बहुत ही शैतानी कहा जा सकता है, जिसको बहुत ही खराब सोच थी उसकी। और उसने क्या करा, खेल में पांडु युधिष्ठिर को हरा दिया। अब जो युधिष्ठिर है पांडवों के साथ उनका राज्य छिन गया। अब उनके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। जो युधिष्ठिर है वो चौसर के खेल में अपने राज्य को हार गए और साथ ही द्रौपदी को भी हार गए थे। लेकिन जो खेल के अनुसार उनको क्या हुआ, उनको जो खेल के अनुसार उनको दंड दिया गया कि 14 वर्ष तक वो कहाँ रहेंगे, वन में रहेंगे और उनको वनवास भोगना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी रखी गई कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष उन लोग को अज्ञातवास भी भोगना पड़ेगा। तो अज्ञातवास का अर्थ होता है कि उनको वो ऐसी जगह रहें जहाँ पे उनको कोई भी न जाने कि वह क्या है, उनके बारे में कोई जान नहीं पाए कि वो राजकुमार हैं या क्या हैं। वो इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे कि लोगों को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर लोगों को उनके बारे में पता चलता तो दोबारा उनको और 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। अब इस प्रकार कुछ समय के बाद उन लोगों ने अज्ञातवास भोगा। अब उसके बाद उन्हें फिर राज्य लौटा दिया गया। अब जो द्रौपदी है वो पांचों पांडव 12 वर्ष तक जब वनवास में रहे और 1 वर्ष के अज्ञातवास बिताकर वो लोग लौटे, तो लालची जो दुर्योधन है उसका लालच फिर बढ़ गया और उसने राज्य देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और पांडवों को अपने राज्य के लिए क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा। अब जो महाभारत का युद्ध है वो हमारा इसी के ऊपर हुआ। तो युद्ध में क्या हुआ, सारे कौरव, जब युद्ध हुआ था तो सारे कौरव क्या हो गए, युद्ध में मारे गए। और तब पांडवों को विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए जो पांडव हैं, पांडु के पुत्र। अब लगभग कम से कम 36 वर्ष तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। और फिर उन्होंने जो उनके पोते हैं परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ वो लोग तपस्या करने हिमालय चले गए और वहीं से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अब ये कथा आपकी जो महाभारत की सुनाई गई थी ये संक्षेप में सुनाई गई थी। अब आगे की कथा में हम प्रथम भाग पढ़ेंगे देवव्रत। अब जो देवव्रत है वह जो भीष्म पितामह है उनके बचपन का नाम है देवव्रत। अब देवव्रत जो थे वो गंगा के पुत्र थे। जो गंगा थी एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और यौवन से जो राजा शांतनु थे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा उनको उसके प्रति आकर्षित हो गए। और उन्होंने गंगा से बोला कि राजन आपकी पत्नी होना, उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो गंगा बोली कि राजन मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। राजा ने कहा कि मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा। शांतनु जो राजा शांतनु थे उन्होंने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि उसका जो गंगा ने मांगा है वो सब वो पूरा करेंगे। अब राजा शांतनु ने गंगा के साथ विवाह कर लिया। अब जो समय पाकर जो शांतनु के क्या हुए, कई तेजस्वी पुत्र हुए कुछ समय पर, परंतु गंगा उनको जीने नहीं देती थी। अब वह क्या करती थी, बच्चे पैदा होते ही उन्हें नदी में उनको बहा देती थी। और नदी की जो बहती धारा है उसमें बच्चों को बहा देती थी और हंसती मुस्कुराती हुई वापस महल में आ जाती थी। अब अज्ञात सुंदरी की इस व्यवहार से, अब जो अज्ञात सुंदरी गंगा को कहा गया है, इस व्यवहार से जो राजा शांतनु थे वो बहुत ज्यादा चकित हो जाते थे। और उन्हें आश्चर्य होता था और शोक का पारवार न रहता था। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, आश्चर्य भी होता था कि शांतनु लेकिन वचन दे चुके थे और उससे कुछ भी नहीं कह पाते थे कि गंगा ऐसा क्यों कर रही है कि जब उसके पुत्र पैदा होते हैं उनको नदी की धारा में क्यों बहा रही है। अब 7 बच्चों को गंगा ने इसी प्रकार नदी की धारा में बहा दिया। अब जब 8वां पुत्र पैदा हुआ उनका, जो देवव्रत आगे चलकर जिनको हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर जाने लगी। लेकिन शांतनु ने उनको रोक दिया और कहा, बोले माँ होकर नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया तुमने। तो उन्होंने उससे इस प्रकार का प्रश्न किया, करती हो या घृणित
व्यवहार इतना गलत व्यवहार करती हो, एक माँ होकर तुम अपने बच्चों को ही मार देती हो। अब राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। अब गंगा जो है मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? आपने मेरे को वचन दिया था कि जो मैं चाहूँगी आप मेरे उसको वचनों को पूरा करेंगे। लेकिन जो आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। क्या आपको पुत्र चाहिए? मैं नहीं चाहिए। मेरी ज़रूरत आपको नहीं है। तो क्या जो आपने अपना वचन दिया था, आप उस वचन से मुकर रहे हैं? इस प्रकार से वह राजा से हठ करने लगी। अब उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, शर्त के अनुसार अब गंगा ने कहा कि अगर आप पुत्र चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और शर्त के अनुसार वो वहाँ ठहर न सकी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूँगी। गंगा ने कहा कि एक एक काम करते हैं कि मैं आपके पुत्र को नदी में नहीं फेंकूँगी, पालूँगी और उसको आपको सौंप दूँगी, लेकिन फिर मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। या तो आपके पुत्र ही इस महल में रह सकते हैं या मैं ही रह सकती हूँ। अब यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर महल से निकल गई। आगे चलकर यही बच्चा जो देवव्रत, जिसका बचपन में नाम था, वह भीष्म पितामह नाम से विख्यात हुआ। अब गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन क्या हो गया, विरक्त हो गया। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब भोग विलास से भी उनका जी हटने लगा। अब राजकाज में उनका मन कम लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जब गंगा के तट पे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा में बाण चला रहा है। अब बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड जो धारा है, जल धारा है, वो एकदम क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। अब यह देखकर राजा शांतनु क्या हो गए, दंग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अब इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा राजा के सामने आ गई और राजा से बोलने लगी, कहने लगी कि राजन, पहचाना मुझे? क्या आपने मुझे पहचाना और इस युवक को पहचाना? यह आपका ही पुत्र, 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। अब जो गंगा है, उन्होंने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर उसे राजा के साथ विदा किया। तो आज का धन्यवाद।